Okay, today I am going to start question number 6. Question number 6 textual problem. Raj and Dev, when goodwill adjusted new sharing ratio through the bank, when capital adjusted in new sharing ratio through the bank, बैंक के थ्रू से जब कैपिटल को एडजस्ट करना रहेगा तो when capital adjusted through the new sharing ratio through the bank, जब when capital adjusted new sharing ratio through the bank, ठीक है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6। Raj and Dev are the partner sharing profit and loss in the ratio of the 3:2। राज एंड देव दोनों पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है, बराबर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। थ्रू दिस 31 मार्च 2011, ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2011। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। कैपिटल अकाउंट राज और देव का दिया हुआ है, तो राज एंड देव का कैपिटल है तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। उसके बाद असेट साइड आएंगे तो बिल्डिंग असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, स्टॉक असेट्स है तो असेट साइड, डेटर लेस आरडीडी असेट्स है तो असेट साइड। कैश एट बैंक, कैश बैंक लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आगे पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2011 को दे एडमिट द मनोज, किसको एडमिट कर रहे हैं? राज और देव थे, अभी किसको एडमिट कर रहे हैं? मनोज को। 1 अप्रैल 2011 को द फॉलोइंग द टर्म्स, मनोज शुड ब्रिंग कैश 1 लाख, मनोज 1 लाख रुपया कैश ला रहा है तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू मनोज कैपिटल। मनोज कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक। उसके बाद गुडविल 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 25,000 एज गुडविल, 25,000 रुपया गुडविल भी लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? मनोज। तो आया क्या? कैश बैंक। गुडविल ग्रुप में क्या लाएगा? कैश बैंक ना, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू गुडविल। गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक। और जैसे ही गुडविल कैश बैंक में आएगा वैसे ही रेज्ड होगा। रेज्ड कौन से रेशियो में होगा? सैक्रिफाई रेशियो में होगा। तो सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड रेशियो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एडमिट हो रहा है उसका 1/5 दिया हुआ रेशियो, 1/5 दिया होगा। अगर न्यू रेशियो दिया होता, ओल्ड रेशियो दिया होता तो सैक्रिफाई रेशियो डिफरेंट आता। 1/5 ना दिया होता तो 1/4 ना दिया होता, 1/3 अगर जो दिया रहता है क्वेश्चन में अगर ना दिए हो, डायरेक्टली आपको ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू रेशियो दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में सैक्रिफाई रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब 1/5 दे दिया हो और आपको न्यू रेशियो निकालना हो और सैक्रिफाई रेशियो तब ओल्ड रेशियो के लगभग 99% सेम आता है। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो में भेजा है इसके पहले। आप YouTube पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप उस वीडियो को देखेंगे, देख करके आपको पता चल सकता है। तो अभी गुडविल रेज्ड होगा तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल राजन देव। राजन देव के कैपिटल साइड में क्या लिखोगे? बाय गुडविल करके लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। पहले बिल्डिंग कितने का था वो देखो, बिल्डिंग पहले 1 लाख रुपए का था, अब कितने का हो गया? 1,25,000। तो 25,000 से बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया। तो उसमें क्या लिखेंगे? ऐड एप्रिशिएशन। और बिल्डिंग का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। उसके बाद दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 12.5%, स्टॉक 10%, तो फर्नीचर 12.5%, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो दोनों में से क्या करेंगे? लेस। असेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद दिया है आरडीडी मेंटेन एज इट इज, जैसे आरडीडी है वैसे रखना है, तो ठीक है छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस किया हुआ है तो छोड़ दो वैसे ही, उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। आगे द कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड न्यू शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर का कैपिटल है उसे हम लोग न्यू शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करना है। एक्सेस थ्रू द बैंक अकाउंट, मतलब जो भी एक्सेस आएगा, अगर मान लो उनका एडजस्ट करने के बाद कम आया तो कैश बैंक में लाएंगे, अगर एडजस्ट करने के बाद उनका कैपिटल ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो उनको रिटर्न दे देंगे। कम है तो उनको फिर से लाना पड़ेगा, तो कैश बैंक में लाएंगे, तो टू कैश बैंक बाय कैश बैंक होगा। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आप लोग थोड़ा देखिए। तो पार्टनर का नाम क्या है? राज और देव और मनोज, जो एडमिट हो रहा है वो मनोज है। राज, देव, मनोज, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, पहले मैं बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम थी उसकी मैं पोस्टिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले राजा और देव का कैपिटल दिया हुआ है, इनका रेशियो 3:2 है, 3:2, उनका रेशियो क्या है 3:2। तो अब सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा देखो, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है राजा और देव का, तो क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख राज का है और 75,000 देव का है। उसके बाद क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, तो क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लायबिलिटी साइड लिख दो और आउटर कॉलम में लिख दो 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 लिख दो। उसके बाद बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, तो राइट इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो 5,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। जर्नल रिजर्व कितना है हमारे पास, देखिए 15,000, तो 3:2 में डिवाइड कर दो, तो 15 से एक बार डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 15,000 में 3:2 में है ना, तो 3 पहले रेशियो ऐड करते हैं, 3 + 2 कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 9,000, तो ये आएगा बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट 9,000 एंड 6,000, तो 3,000 आया तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 9,000 राज का, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 देव का 6,000। ओके, यहां तक समझा। उसके बाद बिल्डिंग इज आवर असेट, तो असेट साइड लिखो बिल्डिंग, हाउ मच 1 लाख दिया हुआ, इनर में लिखो एडजस्टमेंट है, लीव 1 लाइन बिकॉज एडजस्टमेंट इज गिवन। और फर्नीचर 10,000, राइट इन फर्नीचर असेट साइड, फर्नीचर इज आवर असेट, राइट इन असेट साइड फर्नीचर 10,000, leave 1 line because adjustment is given. Stock is our also it is our asset, right in asset side 31,000, leave 1 line. उसके बाद debtor less RDD, debtor write their debtors 50,000 less RDD, RDD 1,000 माइनस कर दो 59,000 एज इट इज मेंटेन करना है, तो जैसे लिखा है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो माइनस किया ना उसका पहले ही उन्होंने इफेक्ट दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में भी ऐसा एडजस्टमेंट में दिया है कि आरडीडी डेटर आरडीडी जितना मेंटेन है एज इट इज ही मेंटेन करना है, तो उसे लिख के छोड़ दो। उसके बाद दिया हुआ आपको बैंक बैलेंस, कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 15,000। उसके बाद दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011, तो जो डेट पर एंट्री होता है ना बैलेंस शीट का वही डेट मिलेगा 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 दे एडमिट द मनोज शुड बी ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल, तो मनोज 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, मनोज शुड बी ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, कैपिटल ग्रुप में क्या आएगा कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखोगे टू मनोज कैपिटल, टू मनोज कैपिटल। अच्छा, यहां तक अगर मुझे जनरल एंट्री पास करनी हुई तो इतना ही मैं एंट्री पास करूंगा, देखिए कैसे पास करूंगा, 1 लाख रुपए पहले लिख दो और मनोज कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट, मनोज में लिखेंगे 1 लाख। अच्छा, इतने का ही मुझे जनरल एंट्री अगर पास करनी है तो कैसे फाइंड, हाउ टू फाइंड आउट जनरल एंट्री ऑफ दिस, तो मैंने असेट्स को देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा कैपिटल का, तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया तो यस इसकी एक जनरल एंट्री होती है, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू देव कैपिटल 9,000 6,000। ओके, फर्स्ट एंट्री। उसके बाद मैंने लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। असेट्स को मैंने असेट साइड ट्रांसफर किया तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। मैंने कैश बैंक को लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। फिर उसके बाद कैपिटल मनोज कैपिटल लेके आएगा, तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, तो जनरल एंट्री हम लोग पढ़ते ही है तब ये पोस्ट करते हैं, तो वही एंट्री दूसरी जनरल एंट्री वही है, मनोज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल दूसरी जनरल एंट्री है, मैंने इधर लिख दिया बराबर है। उसके बाद गुडविल भी लेके आ रहा है, तो तीसरी एंट्री यही होगी, गुडविल लेके आएगा तो आई एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल
तीसरी एंट्री है, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ते हैं उसके बाद ही लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, तो वही एंट्री है इसकी। तो थर्ड एंट्री है 25,000, यस 25,000। गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय कैश बैंक अकाउंट। गुडविल इज आवर वर्किंग नोट है, रफली अकाउंट है 25,000। तो जैसे ही गुडविल कैश में आएगा, भूखे भेड़िए की तरह कौन टूट पड़ेंगे, पार्टनर्स। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखो जो एडमिट हो रहा है उसका 1/5 दिया हुआ इधर, तो जब भी जो एडमिट हो रहा है उसका 1/5 दे दिया हो, 1/3 दे दिया हो, 1/4 दे दिया हो, ओल्ड रेशियो दिया तो सैक्रिफाइस रेशियो लगभग सेम ही आता है, 99% सेम ही आता है। तो मैं वही ले लेता हूँ। आप लोग रेशियो मैंने बताया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी में आप लोग जाके देखिए, तो आप लोग बार बार देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, तो मैं फिर से आप लोगों को फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पहला राज और देव, रेशियो 3:2 ही आएगा क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो 25,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो। तो देखो यहां पर डिवाइड कर रहा हूं मैं, 25,000 को 3:2 में डिवाइड करूंगा तो पहले 5 से डिवाइड कर दूं, 5 5 से 25, 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000, 25,000। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, बाय कर दो 15,000 10,000, ठीक है। ये जो एंट्री होगी वो थर्ड के बाद फोर्थ जनरल एंट्री यही होगी, रिस्क गुडविल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू देव कैपिटल, फोर्थ जनरल एंट्री यही होगी। उसके बाद आगे रीवैल्यूड दिया हुआ रहेगा सर, तो गुडविल बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। पहले बिल्डिंग कितने का, 1 लाख, अभी कितने का हो गया, 1,25,000, 25,000 से बढ़ गया, तो ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 25,000, 1,25,000। असेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में एप्रिसिएशन लिख दो 25,000। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर 12.5%, स्टॉक 10%, फर्नीचर 12.5% से लेस डेप्रिशिएशन, लेस डेप्रिशिएशन 12.5%, तो 10,000 का 12.5% 1250 आता है, तो राइट देयर 1250 माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो आएगा कितना, 8,750, 8,750। उसके बाद स्टॉक में कितना परसेंट है देखिए, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 10%, उसका भी क्या है 10% है उसका 10% दिया हुआ है, तो स्टॉक कितना 31,000, 31,000 का 10% 3,100, माइनस कर दो, माइनस कर दो तो ये 900 और यहाँ बचा 10, 10 में से 3 माइनस करो तो 7, 27,900। सेकंड इफेक्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर में 1250, स्टॉक 3100, ब्रैकेट में लिखोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, RDD should be maintained as it is। उन्होंने बोला अब न्यू रेशियो से कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो न्यू रेशियो से एडजस्ट करना वो देखते हैं हम लोग बाद में, पहले हम लोग उसको पहले क्लोज कर देते हैं, या एडजस्ट भी कर सकते हैं न्यू रेशियो से। तो न्यू रेशियो क्या आएगा वो हमको निकालना पड़ेगा, तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो पहला राज है और देव है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा राज और देव का, तो 3:2 है, जिसको हम लोग लिख सकते हो 3/5, 3 + 2 5, 3/5, 2/5। जो एडमिट हो रहा है वो कौन है, मनोज, मनोज का है, तो मनोज का रेशियो क्या है 1/5 है, तो 1/5 राइट देयर 1/5।
तो 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 1 में से 1/5 माइनस कर दो, तो 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 4/5 इज आवर कंबाइंड रेशियो, इज आवर कंबाइंड रेशियो, 4/5 इज आवर कंबाइंड रेशियो। अब उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो बराबर क्या आएगा, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो। पहला राज का ओल्ड रेशियो 3/5, कंबाइंड रेशियो 4/5, तो कितना आएगा 12/25। राज के बाद देव का रहेगा 2/5 इंटू 4/5, तो कितना आएगा 8/25। जो नया एडमिट हो रहा है मनोज का कितना दिया हुआ है 1/5। तो अभी देखो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 है, इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, सब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इधर से 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यू रेशियो हमारा कितना है 12:8:5, ठीक है। तो अब इस रेशियो में हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये न्यू रेशियो आ गया, तो न्यू रेशियो में हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो न्यू रेशियो में कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे वो ध्यान से देखिए। जो एडमिट होता है ये राज है, ये देव है, और ये आपका मनोज है, राज देव मनोज। तो जो एडमिट होता है उसी का रेशियो बेस लेते हैं, उसी का कैपिटल बेस लेते हैं। तो अगर मनोज का कैपिटल कितना है 1 लाख, तो राइट देयर 1 लाख। अगर 5 उसका रेशियो 5 है तब उसका कैपिटल 1 लाख है, तो अगर देव का 8 है तो उसका कैपिटल कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20,000 आया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना आएगा 1,60,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 2,40,000। तो ये हो गया, मतलब राज का कैपिटल कितना होना चाहिए 2,40,000 राज का है, देव का 1,60,000 है, मनोज का कितना है 1 लाख, मनोज का कितना होना चाहिए 1 लाख होना ही चाहिए। तो ये न्यू रेशियो से कैपिटल एडजस्ट हुआ, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000, 1,60,000, 10,000, 1 लाख, सॉरी, ठीक है, इतना कैपिटल होना चाहिए। अब देखेंगे जो एक्सेस कैपिटल होगा उनको कैश बैंक दे देंगे, जो इतने इसमें ये लेंगे, हाँ इससे अगर 1,60,000 से कम रहेगा उनका पैसा तो उतना और ले लेंगे उससे, उसका ज्यादा रहेगा तो दे देंगे, ठीक है। तो कैश बैंक से एडजस्ट करना होता है इसको। अब सबसे पहले इसे क्लोज करो 25,000, 25,000, अब ये आएगा कितना 4,350, 4,350, तो 25,000 में 4,350 माइनस कर दो, 4,350 माइनस किया तो कितना है 650, और यहाँ 4 में 0, 20,650, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 20,650 इज आवर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम हमेशा ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट, उसमें राज देव 3:2 में दे दो। अब 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, 20,650 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4,130 into 3 डिवाइड बाय 2, तो 300, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12,390 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 6 2 8, 8260, तो 12,390 8260, तो ये पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ अब देखो यहाँ पर 4 एंट्री हुई थी, 5वीं एंट्री इसकी पास कर सकते हो, ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बीन लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। 6वीं एंट्री इसकी पास कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक, बीन स्टॉक फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, ठीक है। फिर 7वीं एंट्री इसकी पास कर सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट टू राज कैपिटल टू
देव कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 12,390 8260। अब इसे टोटल कर दो, ये टोटल कितना आया 1 लाख। ये देखो यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 1 लाख है। अब दोनों को देख के करना पड़ेगा, एडजस्ट करना रहेगा अपने को। ये 75 6 81 81 91 91 एंड 99 है, जबकि होना कितना चाहिए 1,60,000। उसका कैपिटल होना चाहिए कितना 1,60,000, लेकिन है कितना 99,260, तो कम है ना, तो ये ज्यादा है, ये देखो ज्यादा 1,60,000। 99,000 75 6 81 91 8 91 प्लस 8 99 99 1,60,000 में 99 माइनस कर दो तो कितना आएगा 61। 61,000 में 260 और माइनस कर दो, 61 में 2,000 और माइनस कर दो 2,260, तो 740 आता है, तो आ जाएगा 60,740 रुपीस और कम है उसका, तो और लाएगा और लेंगे बाय कैश में। यहाँ पर कितना होना चाहिए 2,40,000 है, कितना कम है देख रहे हो, तो 2,40,000 ज्यादा है, ये लिखो 2,40,000 ज्यादा, इतना कैपिटल होना ही चाहिए उसका, तो लिखो यहाँ पर 2,40,000। ये है 1,09,000 1,09,000 15 1,24,000 1,24,000 और 12 1,36,000, तो 1,36,390, तो 2,40,000 में से माइनस कर दो 0, 10 में से 9 माइनस कर दो 1, यहाँ बचा 9 में से 3 माइनस 6 3 माइनस करो तो 6, और यहाँ बचा 9 में से 6 माइनस करो तो 3, और ये 3 में से 3 माइनस करो तो 0 1, तो 1,03,610 1,03,610 दैट इज बाय कैश। इतना पैसा कम है ये लोग और लाएंगे, दैट इज बाय कैश बैंक। तो इसकी भी एक एंट्री हो गया, 8वीं एंट्री हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू देव कैपिटल। राज में 1,03,610 और देव में 60,740। तो इतना मतलब ये बीइंग differences of capital taken from Raj and Dev। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू देव कैपिटल, तो कैश बैंक के डेबिट साइड इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों को समझा होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। राज कैपिटल अकाउंट 1,03,610 टू देव कैपिटल 60,740। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू देव कैपिटल। ठीक है, ये 8वीं एंट्री होगी इसकी। उसके बाद ये जो पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है ये हम लोग इधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला राज, देव, मनोज 2,40,000 1,60,000 1 लाख, टोटल आएगा 5 लाख। टोटल कितना आ जाएगा 5 लाख। अब ये वाला रफ कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, ये साइड का कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं आपको पता चला ना। अब सेक्रीफाई रेशियो निकाल सकते हैं ना आप लोग, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, सेक्रीफाई रेशियो मिल जाएगा, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, इतना मैंने बता ही दिया इसमें आपको। अब इसे क्लोज करना है, अब इसे क्लोज करना है हमको। तो सबसे पहले मैं इसे टोटल करूंगा,
ये 15,000 एंड 1 लाख, 1,25,000, 1,40,000, 1,40,000, 2,40,000, 2,63,000, 2,63, 64,350, 350, 2,64,350, 2,64,350, बराबर है ना, जीरो। ये 15,000, 1 लाख, 1,15,000, 1,40,000, 1,40,000, 40 और 2,40,000, 2,40,000, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 60, 3 लाख, 3,04,350, 3,04,350, 3,04,350. By balance carried down, by balance carried down. ये आपका आएगा कैश बैलेंस, 3,04,350. ये जो बैलेंस है इधर आ रखेंगे एसेट साइड। अब ऐड कर दीजिए, तो 5,15,000 पे टैली हो रहा है, ये भी वही आएगा 5,15,000। देखो 759, तो 9 से 9 7 16, 6 60 50 60 50 350 2,000 कैरी 2, ठीक है। उसके बाद 5 8, ये आप ऐड करो, देखो 1 लाख 5 लाख नहीं हो जाएगा, 5,15,000 में आएगा। देखिए फिर से 30 700 900 99 2000 कैरी 2, 7 7 7 और 8 15 15 और 7 22 22 और 9 31 31 और 4 35 कैरी 3 12 2 2 3 5 5 और 2 7 7 और 5 12 12 3 plus 2 5 5 7 5 plus 2 5 plus 2 7 7 plus 5 7 plus 5 12 गड़बड़ी हो रही है 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 10 की 0 कैरी 1 1 1 7 1 8 8 and 9 7 8 और 9 17 17 और 3 20 2 0 कैरी 2 5 5 और 8 13 13 and 7 20 20 31 31 34 35 carry 5 2 2 2 4 4 5 4 plus 5 9 9 and 9 यहाँ करते हैं 3,04,350 प्लस 59,000 49 अभी तो गड़बड़ी हो गया तो 5,15,000 अब सही 10,000 का वही डिफरेंस आ रहा है अब सही ठीक है तो ये टोटल आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी आप यहाँ देख ट्राई करके देख लेंगे तो पहले 15,000 ही आता है बराबर है क्योंकि यहाँ पर 59 एक्चुअली गलती से 59 हो गया था तो इसकी वजह से डिफरेंसेस आ गया था तो ऐसी गलती आप लोग भी एग्जाम में ना करें ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था टेक्सचुअल प्रॉब्लम ठीक है तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 टेक्सचुअल प्रॉब्लम ओके